एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल, जैसा कि मनोरंजन भी कह रहे हैं, इस बार उसने सबकी धुकधुकी बढ़ा दी है। खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जिस तरह के कुछ एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है, उसको तो शायद कुछ नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। राजस्थान के फिगर्स अभी हम देख पा रहे हैं। 200 विधानसभा सीटें 199 में पोल हुआ है। एक जगह पर काउंटरमेंट करना पड़ा था, एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में 199 सीटों पर जो पड़ा, पोल ऑफ पोल्स जो एनडीटीवी का, वो ये कह रहा है कि 199 की इस विधानसभा में 104 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं, 85 कांग्रेस के पास आ रही हैं, बीएसपी के खाते में कुछ भी नहीं, और अन्य जो है वो 10 सीटें जीत सकते हैं। अन्य में बहुत बड़ी संख्या में बागी हैं। और ये अन्य जो हैं, इस पर सबकी नजर रहेंगी अगर यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा बनती है। और खबरें ये भी हैं कि सुमित, कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही निर्दलियों से और बागियों से संपर्क जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पोल ऑफ पोल्स 124 सीटों की भविष्यवाणी कर रहा है बीजेपी के लिए, यानी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी अधिक बीजेपी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए 102 सीटों पर 12 सीटों का नुकसान, और बीएसपी को 0 तथा अन्य के खाते में यहाँ 4 सीटों की भविष्यवाणी हो रही है। 116 का बहुमत का आंकड़ा है और बीजेपी को 124 सीटों की भविष्यवाणी एग्जिट पोल कर रहे हैं। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी को 38 सीटें दी जा रही है, 90 की वहां विधानसभा है, और 49 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है। बीएसपी को एक भी नहीं है, 3 जो है वो अन्य को है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं तेलंगाना की भी। तेलंगाना क्या कह रहा है, तेलंगाना की बात कर रहे थे। तेलंगाना में भी देखिए, बीआरएस को 44, कांग्रेस को 62, बीजेपी को 7, एमआईएम को 5, अन्य को 1 सीट। तो यहां भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कम से कम 20% का स्विंग चाहिए, जो कि काफी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। एक बात याद दिला देना चाहिए कि ये पोल ऑफ पोल्स है। अब से सिर्फ 50 मिनट का खेल बाकी है। 7:05 हो रहे हैं, 8 बजे पर मतपेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी।